उधर अमेरिका के कोलोराडो में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन के स्टेज पर गिरने के बाद एक बार फिर उनकी तबीयत के बारे में चर्चा होने लगी। 80 साल के बाइडेन के विरोधी हमेशा उनकी उम्र को मुद्दा बनाते रहे। और जब कोलोराडो में एयरफोर्स एकेडमी में ग्रेजुएशन समारोह के दौरान भी बाइडेन गिर गए तो उनकी सेहत पर फिर सवाल उठने लगे। सामने आई तस्वीरों में बाइडेन आराम से स्टेज पर खड़े दिखे, मगर जैसे ही वो अपनी सीट पर जाने के लिए मुड़े, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए और औंधे मुंह स्टेज पर जा गिरे। हालांकि हमेशा बाइडेन को अनफिट बताने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उनके गिरने पर चिंता जताई। जब बाइडेन व्हाइट हाउस लौटे तो एकदम ठीक ठाक दिखे। उन्होंने खुद को एकदम फिट दिखाने के लिए पत्रकारों के आगे मुस्कुराते हुए जॉगिंग करने का एक्शन भी किया। इस दौरान बाइडेन ने यह भी बताया कि वो कोलोराडो में स्टेज पर रखे रेत के एक थैले से टकराकर गिर गए थे। वीडियो में बाइडेन उस थैले की तरफ इशारा करते हुए नजर भी आए थे। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल के साथ हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। सुरक्षा बल के मुताबिक कई आतंकी राजौरी के एक जंगल में छिपे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल के जवान राजौरी के दस्सल इलाके में पहुंच गए। इसके बाद जंगलों के बीच छिपे आतंकियों की घेरेबंदी शुरू कर दी गई। इसी दौरान जवानों की आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया। जवानों ने उस आतंकी के पास से एक AK-56 राइफल, 7 मैगजीन, 4 ग्रेनेड और एक बैटरी बरामद की। बाद में मुठभेड़ में मारे गए आतंकी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि उस जंगल में और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसीलिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। इस बीच खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए अफगानिस्तान से एक खास तरह का विस्फोटक मंगवाया था। मतलब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसा बड़ा आतंकी हमला करने की तैयारी में था, ताकि पाकिस्तान में बिगड़ते माहौल और सेना की खराब होती छवि से लोगों का ध्यान भटका सके। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंक फैलाने का नया प्लान तैयार किया था, जिसके तहत उसने अफगानिस्तान से खास तरह का IED मंगवाया था, जो एक प्रेशर कुकर की तरह दिखता है। खुफिया एजेंसी का दावा है कि इसी IED के जरिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के काफिले को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन उसकी ये साजिश तब धरी की धरी रह गई जब सुरक्षा बल के जवानों ने IED ला रहे आतंकियों को पकड़ लिया और उनसे हथियार और ड्रग्स के साथ प्रेशर कुकर IED भी बरामद कर लिया। उधर चीन ने अमेरिका पर जानबूझकर आर्मी ट्रेनिंग में खलल डालने का आरोप लगाया। 26 मई को अमेरिकी प्लेन और चीन का फाइटर प्लेन आमने सामने आ गए थे। चीन के मीडिया के मुताबिक उस वक्त उसकी वायुसेना एक ड्रिल कर रही थी, लेकिन तभी उसके फाइटर प्लेन के सामने अचानक एक अमेरिकी विमान आ गया। चीन के मुताबिक अमेरिका की यह हरकत उसकी वायुसेना के अभ्यास में बाधा डालने की कोशिश थी। हालांकि अमेरिका ने इस घटना का वीडियो जारी करते हुए चीन पर ही आरोप लगा दिया। अमेरिका के मुताबिक उसके RC-135 प्लेन के सामने चीन ने जानबूझकर J-16 फाइटर जेट उड़ाया। ये घटना साउथ चाइना सी के ऊपर हुई थी, यानी समंदर का वो हिस्सा जिस पर चीन अपना दावा करता है। इसी वजह से बौखलाए चीन ने ये चेतावनी दी कि उसकी ड्रिल को रोकने की कोशिश करना अमेरिका को भारी पड़ेगा, जबकि अमेरिका ने चीन को झूठा करार दिया और साफ कह दिया कि चीन ऐसा कोई सैन्य अभ्यास कर रहा था, इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। इस बीच मेक्सिको के हलिस्को में लापता लोगों की तलाश कर रही पुलिस को 45 बैग में मानव अंग मिले, जिससे वहां हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि सारे बैग एक गड्ढे से बरामद हुए, जिनमें आदमियों और औरतों के बॉडी पार्ट पाए गए। पुलिस ने बयान जारी किया कि वो पिछले एक हफ्ते से 7 लोगों की तलाश में जुटी थी और हेलीकॉप्टर की मदद से जंगलों में तलाशी कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि इन सभी लोगों की लापता होने की रिपोर्ट अलग अलग जगह लिखवाई गई थी, लेकिन सभी लोग एक ही कॉल सेंटर में काम करते थे। वहां की पुलिस के मुताबिक कॉल सेंटर भी उसी इलाके में है जहां से मानव अंग बरामद किए गए। ऐसे में पुलिस को शक है कि लोगों के गायब होने का कनेक्शन कॉल सेंटर से जुड़ा हो सकता है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये उन्हीं लोगों के अंग हैं जिनकी पुलिस को तलाश थी।